दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर नलिन कुमार सूरी आपके साथ चलिए एक छोटी सी जानकारी शेयर करता हूं कि इस कोविड-19 की जो महाबीमारी फैली हुई है, इसमें ऐसे बहुत सारे कोविड-19 के पेशेंट्स हैं जिनका स्टमक भी अपसेट हो रहा है। तो देखिए होता क्या है कि आमतौर जब कोविड-19 का इन्फेक्शन होता है, किसी को 1-2 ही सिम्पटम आते हैं या मल्टीपल उनके शरीर में सिम्पटम्स पैदा होते हैं। तो होता क्या है, किसी-किसी को फ़ीवर आएगा या साथ ही साथ बॉडी एक पेन होगा, शरीर में बहुत थकावट होगी, वीकनेस महसूस होती है। इसके साथ-साथ उनका रनिंग नोज़ हो सकता है, स्टफ़ी नोज़ हो सकती है, लॉस ऑफ स्मेल हो सकती है, लॉस ऑफ टेस्ट हो जाता है। ये गले में खराश हो सकती है, गले में दर्द रह सकता है, सूखी खांसी आ सकती है, किसी को फिर छाती में बलगम बन सकती है, सांस फूल सकती है, निमोनिया हो जाता है, चेस्ट में पेन हो सकता है, कंजक्टिवाइटिस हो जाती है, पेशाब में जलन हो जाती है। इसी प्रकार से ऐसे चंद रोगी हैं, सभी रोगी नहीं, कुछ चंद रोगी ऐसे होते हैं जिनका स्टमक भी अपसेट हो जाता है। उसका कारण क्या है कि देखिए ये वायरस जो है ट्रिकल कर जाता है ईसोफेगस से हमारी इंटेस्टाइन में, स्टमक में, वहाँ पे जाकर वहाँ की एपिथीलियम में ये स्वेलिंग पैदा कर देता है, जिसकी वजह से स्टमक के, पेट के सिम्टम्स पैदा हो जाते हैं। जैसे कि उन्हें भूख बिल्कुल नहीं लगेगी, उनका बिल्कुल मन नहीं करेगा, कुछ भी खाने का उनकी इच्छा नहीं होती, उन्हें उल्टी आने का मन करेगा, बार-बार उनकी इच्छा होगी कि वो उल्टी कर दें और कुछ चंद रोगी जो हैं उनको उल्टियाँ भी लग जाती हैं या पेट में लगातार दर्द रह सकता है या रुक-रुक के उनके पेट में दर्द होता है या किसी पेशेंट्स को दस्त भी लग जाते हैं। तो ये 4-5 सिम्पटम जो हैं, ये पेट की अपसेट की वजह से कोविड-19 के कुछ ऐसे चंद रोगी हैं, जिनमें ये सिम्पटम्स पाए जाते हैं। और अगर उनका स्टूल टेस्ट कराया जाए, तो पाया गया है कि बहुत सारे ऐसे जो रोगी हैं, उनके स्टूल में भी ये वायरस के देखा जाता है। और इसके साथ-साथ अगर उनके लिवर फंक्शन टेस्ट भी कराए जाते हैं, जिनका लिवर ऑलरेडी डैमेज है किसी वजह से भी या उनका बिल्कुल हेल्दी लिवर भी है, तो उसमें जो अगर उनके लिवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं तो वो एंजाइम्स बढ़े हुए उनमें मिलते हैं। साथ ही साथ जो ऑलरेडी पेट के रोग से सफ़र कर रहे हैं उनके सिम्टम भी बढ़ जाते हैं। जैसे कुछ ऐसी क्रॉनिक डायरियाज़ होते हैं, उसमें उनके सिम्टम्स बढ़ जाएंगे। साथ ही साथ जैसे कुछ इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ होती हैं, जैसे क्रोन्स डिजीज़ है, अल्सरेटिव कोलाइटिस की बीमारी है, उसमें भी इनके सिम्टम्स बढ़ जाएंगे। और ऐसी स्टेज में जो वो दवाइयाँ खा रहे हैं उनको वो खाते रहना चाहिए, जिससे कि वो रोग जो है उनका कंट्रोल में रहे। और साथ ही साथ देखिए इस बीमारी की तो अभी कोई दवाई बनी ही नहीं है कि जिससे कि हम इस कोविड-19 के इन्फेक्शन को बिल्कुल 100% ठीक कर सकें। इसके लिए जो भी मेडिसिन्स दी जा रही हैं उसके अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उसकी 100% श्योरिटी नहीं है, लेकिन कुछ ना होने की वजह से हम वो दवाइयाँ एंटीवायरल या जो भी दवाइयाँ डॉक्टर्स दे रहे हैं, वो उनमें कुछ ना कुछ तो मदद करती है। इसी वजह से बहुत सारे रोगी अब ये मालूम नहीं कि उस दवा से ठीक हो रहे हैं या अपनी इम्यूनिटी से ठीक हो रहे हैं, लेकिन डॉक्टर्स वो प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। अब देखिए ये जो सिम्पटम्स आते हैं, मैंने केवल यहाँ पर पेट के सिम्पटम्स की चर्चा करूँगा कि देखिए अगर भूख नहीं लगती है तो लेकिन आपको खाना ज़रूर है। अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो क्या होगा कि आपके शरीर में वीकनेस आती चली जाएगी और आपकी जो शरीर की इम्यूनिटी है वो और डाउन हो जाएगी। तो इसलिए थोड़ा-थोड़ा, चाहे भूख ना भी लगे, आप हर डेढ़ 2 घंटे बाद थोड़ा-थोड़ा कुछ ना कुछ सारा दिन खाते रहें। और उसमें क्या करना है खाने में कि आप उबली हुई दाल खा सकते हैं, उबले हुए चावल ले सकते हैं, खिचड़ी खा सकते हैं, घिया, तोरी, लौकी की सब्ज़ी खा सकते हैं, केला खा सकते हैं, छिलका उतार के सेब खा सकते हैं, पपीता खा सकते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं, कस्टर्ड खा सकते हैं, उबला हुआ अंडा खा सकते हैं, फ़िश का छोटा-सा टुकड़ा ले सकते हैं। तो इस प्रकार से थोड़ा-थोड़ा पूरे दिन में आप कुछ ना कुछ खाते रहें, जिससे आपके शरीर में मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स की कमी ना हो। साथ ही साथ क्या करें कि आप पानी की मात्रा भी पूरे दिन में थोड़ा-थोड़ा करके पीते रहें, जिससे कि आपके शरीर में हाइड्रेशन पूरा बना रहे। आपको हर 2-3 घंटे बाद पेशाब खुलकर आता रहना चाहिए और मुंह बिल्कुल सूखा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर आपको उल्टी आने का मन करता है या पेट में दर्द होता है, तो फिर आप डॉक्टर से प्रिस्क्राइब मेडिसिन ले सकते हैं। उस दवाई से आपकी उल्टियाँ बंद हो जाएंगी, पेट का दर्द कम हो जाएगा।
लेकिन अगर आपको दस्त लग रहे हैं तो देखिए क्या होता है कि शुरू में जब दस्त लगते हैं तो उसमें पानी के लॉस होने के साथ साथ सोडियम और पोटेशियम की कमी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसकी कमी को पूरा करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसकी वजह से दस्त लगने की वजह से शरीर में और ज़्यादा वीकनेस आ जाती है। तो इसके लिए क्या करना है कि आप मार्केट से ORS पाउडर का सोल्यूशन वो घर पे आके 2 चम्मच पाउडर एक गिलास पानी में डालकर जब जब आपको दस्त लगते हैं उस जितना आपको आइडिया हो जाएगा कि कितना मेरा दस्त में पानी निकलता है उतना वो सोल्यूशन बना के पी लेना चाहिए। और वैसे भी अगर दस्त नहीं भी आते तो दिन में 4-5 गिलास जो है ये ORS सोल्यूशन पीते रहना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका ब्लड प्रेशर डाउन नहीं होगा और आपके शरीर में पूरे जो मिनरल्स हैं उनकी मात्रा अच्छी रूप से बनी रहेगी। फिर देखिए क्या करना चाहिए कि इसके लिए पोटेशियम के लॉस ना हो जो हो जाता है दस्तों में, उसकी पूर्ति के लिए आप जो हमारा नारियल पानी है ये एक अच्छा सोर्स है पोटेशियम का, उससे आपकी पूर्ति होती रहेगी। साथ ही साथ जब आप केला खाएंगे, दिन में 3-4 केले खा लेंगे तो वहाँ से भी पोटेशियम की पूर्ति होती रहेगी। साथ में टमाटर में भी, टमाटर के जूस में भी बहुत ज़्यादा पोटेशियम अच्छी मात्रा में होता है। तो वो भी अगर जूस आप उसका पीते रहेंगे या टमाटर वैसे खाते रहेंगे तो क्या होगा कि पोटेशियम की मात्रा भी आपके शरीर में बनी रहेगी। तो उससे सोडियम, पोटेशियम और पानी की कमी नहीं होगी। तो उससे क्या होगा कि आपके शरीर में वीकनेस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। अब देखिए अगर आपको इस प्रकार की शिकायत है तो हो सकता है कि आप अगर आपको लॉस ऑफ एपिटाइट है, एनोरेक्सिया है, भूख नहीं लग रही है, या उल्टी आने का मन कर रहा है, या उल्टियाँ आ जाती हैं, या दस्त लग जाते हैं, तो एक चांस तो ये हो सकता है कि आपको फूड पॉइजनिंग हो गई हो। लेकिन इस महाबीमारी में अगर ऐसे लक्षण दिखते हैं तो आपको वॉचफुल रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए। हो सकता है कि आप किसी कोविड-19 के पेशेंट के संपर्क में आए हों या उससे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन आपको हो गया हो और उसकी वजह से आपके शरीर में ये जो स्टमक अपसेट के सिम्टम्स आ गए हैं और ये कोविड-19 के भी सिम्टम्स हो सकते हैं। तो इसलिए कभी भी कोशिश करें कि ऐसा हालत ना बने। तो आप पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल कम से कम करें। अगर अपने पास हमेशा सैनिटाइज़र रखें कि अगर आपने पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल किया है तो बाहर आकर आप 2-3 बार अच्छी तरह से अपने हाथों को सैनिटाइज़ कर लीजिए। और अगर घर पे भी रहते हैं तो कोशिश करें कि आप आइसोलेशन में रहें, या अगर और अपना कोशिश करें कि आपका टॉयलेट भी सेपरेट हो। अगर कंबाइंड टॉयलेट है तो वहाँ पर भी आप कम से कम जगह पर हाथ लगाएं और बाहर आने के से पहले अपने सारे जहाँ जहाँ आपने हाथ लगाए हैं या जहाँ जहाँ आपने इस्तेमाल किया है वहाँ अच्छी तरह से पानी और साबुन के घोल से उसे साफ़ कर दीजिए, या सैनिटाइज़र से बिल्कुल क्लीन कर कर बाहर आइए। और कोशिश करें कि डोर के नॉब को बिल्कुल हाथ नहीं लगाना, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा गंदी जगह होती है और उस हैंडल से या उस नॉब पे सबसे ज़्यादा कीटाणु होते हैं, वायरसेस होते हैं। तो उसको भी अगर आप क्लीन करके बाहर आएंगे और उसके बाद सैनिटाइज़ करेंगे तो क्या होगा कि औरों को, घर के और सदस्य भी जो हैं ये वो भी इससे बच सकते हैं। कोई भी इन्फेक्शन जो पेट में हुआ है, चाहे ये कोविड-19 का है या और किसी वजह से भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी है, तो उससे और जो घर के मेंबर्स हैं उनको वो इन्फेक्शन, पेट का इन्फेक्शन होने से बच जाएगा। तो इसमें केवल ये ध्यान रखना है कि आपके शरीर में अगर स्टमक अपसेट है तो आप अपना खाना ज़रूर खाते रहें। उल्टी और पेट दर्द की दवाई डॉक्टर से ले सकते हैं। अगर दस्त ही अकेले लगे हुए हैं तो दस्त के लिए कोई ऐसी दवाई नहीं खाई जाती। केवल उसमें ये, अगर उसमें फाउल स्मेलिंग नहीं है, उसमें बदबू नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है, ये एक सादा वायरल इन्फेक्शन की वजह से आपको ये डायरिया लगा है। तो उसमें कोई दवाई नहीं खाई जाती। केवल आपको जो पानी की कमी और लवण की कमी, जो मिनरल्स की कमी है, उसे हम सोडियम पोटेशियम से पूरी कर लेते हैं, वो जैसे मैंने आपके साथ चर्चा की। मान लीजिए आप ORS सोल्यूशन नहीं ला सकते या आप ऐसी जगह पर हैं जहाँ पे नहीं मिलता, तो आप क्या करें कि घर पे ही 1 लीटर पानी में 5-6 चम्मच चीनी घोल लीजिए और 2 चुटकी उसमें नमक डालकर, नींबू डालकर उसका घोल बनाकर भी अगर दिन में जब भी आपको दस्त लगते हैं तो उसके बाद वो पीते रहें। और अगर दस्त नहीं भी लगे हुए और पेट में इतना खराबी लग रही है, भूख भी कम लग रही है, तो 1-2 गिलास पूरे दिन में, 3 गिलास आप पूरे दिन में वो पानी जो है बना बना कर पीते रहेंगे। तो क्या होगा कि आपको शरीर में कोविड-19 की वजह से, पेट खराब होने की वजह से ज़्यादा कमज़ोरी नहीं आएगी। इसी के साथ ये मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे, किसी और वीडियो पे चर्चा करेंगे।
तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।